हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। ऐसा कौन सा नियम है जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्रमुख नियम दिए गए हैं, जिनको आप लोग मुख्य नियम के नाम से जानते हैं। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं? तो पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति की जगह पर यदि मनोवृत्ति लिखा हो, मनोवृत्ति, तो ये आप सभी का थॉर्नडाइक के गॉड नियम से संबंधित है। कौन से नियम से संबंधित है? गॉड नियम से संबंधित है। थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गॉड नियम दिए गए हैं। कौन कौन से 5 गॉड नियम है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 गॉड नियम कौन कौन से है। पहला तो आप लोगों ने देखा है, मनोवृत्ति का नियम है। दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा नियम हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है आत्मीकरण का नियम। पांचवा यहाँ पर हो जाएगा सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 गॉड नियम है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है क्या? कोहलर और कोफ्ता किससे संबंधित है? तो सूझ के सिद्धांत से संबंधित है। और कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है? कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। चिंपैंजी नामक एक सुल्तान था, या सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और जो ये चिंपैंजी है एक पिंजड़े में बंद था, ठीक है। अभी पिंजड़े में उसके लिए खाने की वस्तु रखी थी। खाने की वस्तु में क्या था? तो केला था, और चिंपैंजी यहाँ पर था। केला खाने के लिए वो क्या करेगा? पिंजड़े से केला निकालेगा। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा था? स्टिक में स्टिक लगा रहा था, छड़ी में छड़ी लगा रहा था। तो ये केला किससे उठा रहा था? आपसे पूछा जा सकता है, छड़ी से उठा रहा था। एक दूसरे में फंसाया जा रहा था। छड़ी को क्या किया है? एक दूसरे में फंसाकर केला उठाया है, तो फंसाया है। आंसर आपने देखा है, यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए आपका 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा बी। देखिए सामाजिक निर्माणवाद, यदि आपसे सामाजिक सांस्कृतिक संरचना भी पूछा जाता तब भी क्या होता? वाइगॉत्स्की हो जाता। और ये किससे संबंधित है? जेडपीडी के सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर कुछ बेसिक के पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर है बच्चे को पाण देना, सहारा देना या सहायता करना या मदद करना। इस प्रकार के जो भी पॉइंट्स आते हैं ये किससे संबंधित हो जाएगा? लेवाइगॉत्स्की से। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और आपका यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित हो जाएगा? ये भी आप सभी का लेवाइगॉत्स्की से संबंधित है। सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है? तो लेवाइगॉत्स्की से संबंधित है। इसके द्वारा ज्ञान का अर्जन होता है। ज्ञान का अर्जन किसके द्वारा बताया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता क्या नहीं है? तो देखिए विकास किस प्रकार होता है? विकास का संचयी होना, विकास दिशात्मक होता है, विकास क्या होता है? विशिष्ट होता है। यहाँ पर कह दिया है अनियंत्रित होता है। विकास अनियंत्रित होता है और स्वतंत्र, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेरिडेटरी जीनियस पुस्तक के लेखक है। आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर गाल्टन है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा, गाल्टन है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। फ्रांसीस
या फ्रांसीसी? फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो न्यूनतम स्तर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? जो न्यूनतम स्तर है वो आपका ज्ञान है, और यदि आपसे उच्च स्तर पूछा जाता तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन हो जाता। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? ज्ञान है, आपका नॉलेज जो है ये न्यूनतम स्तर है। और ब्लूम ने सीखने के उद्देश्य के 3 क्षेत्र बताए हैं। ब्लूम ने सीखने के 3 उद्देश्य बताए हैं। सीखने के 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से 3 उद्देश्य हैं? पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर क्रियात्मक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या है? तो क्रियात्मक है। तीसरा यहाँ पर क्रियात्मक है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा मानसिक कौशल से। किससे संबंधित है? मानसिक कौशल से संबंधित है। भावात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भावनाओं से। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भावनाओं से। जो क्रियात्मक क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगा आपका शारीरिक कौशल से। ये किससे संबंधित है? शारीरिक कौशल से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है क्या? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। पहला, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं? तो पाठ योजना बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? पाठ योजना बनाते हैं, जिसे आप सभी लोग लेसन प्लान कहते हैं। जब लेसन प्लान आप लोगों ने बना लिया है तो इसके बाद में क्या करेंगे? शिक्षण करेंगे, यानी कि टीचिंग करेंगे। टीचिंग करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे? तो प्रतिपुष्टि करेंगे, यानी कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिपुष्टि हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आपने देखा पाठ योजना है, सेकंड नंबर पर शिक्षण है, और तीसरे नंबर पर, यहाँ पे थर्ड नंबर पर आपका प्रतिपुष्टि है। इसके बाद में आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर पर क्या हो जाएगा? फिर से आप योजना बनाएंगे। तो फोर्थ नंबर पर क्या है? पुनः योजना बनाना, पुनः योजना बनाना। इसके बाद में यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब पुनः योजना बनाएंगे तब क्या करेंगे? पुनः शिक्षण भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुनः शिक्षण। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनः शिक्षण हो जाएगा। और इसके बाद में जब पुनः शिक्षण करेंगे तो पुनः प्रतिपुष्टि भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? जो अंतिम सोपान है क्या है? पुनः प्रतिपुष्टि है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या? यहाँ पर क्या आवश्यक है ये बताना है। तो अपसारी चिंतन में क्या होता है? विचार प्रवाह होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, विचार प्रवाह है। अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को पता चल ही रहा है कि सामान्य सोच से अलग सोच, सामान्य सोच से अलग सोच। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मानसिक उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए इसको कहते क्या है? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी, ऑसबॉर्न। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है? तो बालक पूर्णतः स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो CD मॉर्गन है और HA मुरे है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी, ये दोनों संबंधित है। और क्या आपको पता है कि जब व्यक्ति का कोई परीक्षण किया जाता है तो इस परीक्षण में कुल कितने कार्ड लगते हैं या कितने कार्ड होते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 जो कार्ड होते हैं इस पर चित्र बने होते हैं।
30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं, जिनमें 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं, 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र होते हैं, महिलाओं के चित्र होते हैं। इसके बाद में जो उसके चित्र बने होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पुरुष चित्र होते हैं। अंतिम 10 चित्र जो होते हैं ये सादे होते हैं, ब्लैंक होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ड की संख्या कितनी होती है। इसमें 31 कार्ड होते हैं और एक कार्ड को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर 30 कार्ड कुछ इस प्रकार से आपस में बांटे जाते हैं, जिसमें 10 कार्ड पर महिलाओं के चित्र हैं, 10 कार्ड पर पुरुष के चित्र हैं और 10 कार्ड सादे होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि इनमें 30 में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जो अंतिम 10 कार्ड बचे होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है? आयोजना। जैसे कि अभी आपने देखा है कि सूक्ष्म शिक्षण में पहले आप क्या करते हैं, योजना ही बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोजन। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले आप क्या करते हैं, तो प्रिपरेशन करते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, आयोजन। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? ये किसने किया था? तो ये किया है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक में आप लोगों को पता है 3 मुख्य नियम है या प्रमुख नियम कह सकते हैं और 5 गॉड नियम है। 5 नियम कौन से हैं? 5 गॉड नियम है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं या कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? देखिए, जो सीखना है ये आपका व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है और वातावरण यदि सही नहीं होगा तो ये भी आपको प्रभावित करेगा। सामाजिक कारक तो उपर्युक्त सभी। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और इसमें क्या हो जाएगा, तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। इसमें और क्या हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। साथ में यहाँ पर क्या होगा, तो सफलता भी होगी। यदि बार बार कोई असफल होता है तो ये अधिगम को प्रभावित करेगा। तो सफलता या परिणाम भी हो सकता है, सफलता या परिणाम है, ये किसको प्रभावित करेंगे, तो अधिगम को, यानी कि सीखने को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर पियाजे होगा नहीं और ले वाइगोत्स्की भी यहाँ पर नहीं होगा, ले वाइगोत्स्की यहाँ पर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। किससे संबंधित है? गार्डनर से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर से संबंधित है और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो गार्डनर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग इन्हें जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, स्पीयरमैन ने दिया था क्या? तो स्पीयरमैन ने यहाँ पर कौन सा तत्व दिया है या कौन सा सिद्धांत दिया है, ये बताना है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये स्पीयरमैन से संबंधित है। द्वितत्व में क्या होता है? पहला तो आप सभी का जी फैक्टर हो जाता है, पहला यहाँ पर क्या है, जी फैक्टर है। दूसरा यहाँ पर आप सभी का एस फैक्टर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, तो एस फैक्टर होगा। देखिए जी का मतलब क्या होता है, जनरल यानी कि सामान्य, सामान्य तत्व हो जाएगा। और एस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक यानी कि विशेष। तो यहाँ पर आपने देखा है आंसर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किससे? तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से संबंधित है। और इसकी मूल अवधारणा यदि पूछा जाए, मूल अवधारणा किससे संबंधित है? मूल अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगी जॉन डीवी से। ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जॉन डीवी से संबंधित है, जॉन डीवी से संबंधित है। जो किलपैट्रिक है ये किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है क्या? पूर्व अधिगम से क्या संबंधित है? तो प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, प्रस्तावना प्रश्न। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि इसमें
जो छात्र होता है वो अध्यापक से कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 से 6 होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर कितनी होती है? 5 से 6 संख्या होती है। नेक्स्ट है गलत वाक्य को चुने। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया है जो छात्र है सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। बिल्कुल सही है, यदि वातावरण अच्छा होगा तभी विद्यार्थी अच्छे से सीखेंगे। तो ये तो यहाँ पर पॉजिटिव है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, बिल्कुल सही है, करके सीखने पर जोर दिया गया है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये भी सही है। बालक खेल खेल में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। यहाँ पर कहा गया है नियंत्रित वातावरण। आपसे कह दिया जाए कि आपको यहीं पर बैठकर इसी प्रकार से सीखना है या इसी प्रकार से करना है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। यहाँ पर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? शिक्षा के अधिकार पर बल किसमें दिया गया है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। और इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल कौन सा है? तो 21A है। आर्टिकल कौन सा है? 21A है। ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है क्या? शिक्षण के कार्य में यहाँ पर क्या सम्मिलित होगा? तो देखिए मूल्यांकन किया जाएगा। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो उसका उपचार किया जाएगा, निदान किया जाएगा। तो डी आंसर यहाँ पर सही है। उपर्युक्त सभी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।